आपके अपने फेवरेट चैनल स्मार्ट इंडिया लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। प्राणायामों की सीरीज सभी महत्वपूर्ण 8 प्राणायामों की चर्चा के वीडियोस के साथ पूरी तो हो गई, पर जब तक इसके आखिरी पड़ाव की चर्चा न की जाए तब तक ये सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं मानी जा सकती दोस्तों। तो दोस्तों, इसी का ख्याल रखते हुए प्राणायामों के सुखद परिणाम यानी कि बताए गए 8 प्राणायामों के निचोड़ को बताने का समय अब आ गया है। जी हाँ दोस्तों, सारे प्राणायामों का निचोड़ है ध्यान। जब हर चीज में ध्यान लगाए जाने की बात कही जाती है तो इसका सीधा सा मतलब यही है मित्रों कि हम जो भी काम करें उसे अपने अंतर में स्थित होकर करें, यानी कि एकाग्रता व लगन पूर्वक। ध्यान के वैज्ञानिक तरीके की चर्चा करने से पहले आपसे इस बात की चर्चा अवश्य कर लूं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, जिससे आसानी से जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलते रहें। पूरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों, वैसे तो ध्यान की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, इसीलिए आज लोग इम्पेशेंस होने लगे हैं। धैर्य नाम की चीज लोगों में रह ही नहीं गई है। ये ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जो आपको धैर्यवान बनाकर स्वतः ही आपको अपने ईश से मिला देगा, यानी कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। ध्यान हमारे मन के साथ ही साथ हमारे तन को भी जागृत अवस्था में विश्राम दिलाता है, और चंद मिनटों का यही विश्राम पूरे 24 घंटों के लिए बिना टेंशन के सारे काम पूरा होने की शक्ति बन जाता है। नियमित ध्यान करने से हर प्रकार की मानसिक व शारीरिक बीमारी का खात्मा हो जाता है दोस्तों। यूँ मान लीजिए कि जीवन के हर पहलू में बेस्ट करने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं ध्यान। यदि आपने आधे घंटे समय देकर सभी 8 प्राणायाम कर लिए हैं तो अब बारी है ध्यान में जाने की। जैसा कि प्रणव प्राणायाम के वीडियो में आपको बताया था कि आप प्रणव प्राणायाम यदि 5 मिनट भी लगातार शांतिपूर्वक कर ले गए तो स्वतः ही आपका ध्यान लगने लग जाएगा। और ये थोड़ी भी देर का हो सकता है और अधिक से अधिक समय का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी शांतिपूर्ण स्थान पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। दोस्तों, गंभीरता से ध्यान करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि घर के किसी ऐसे कोने में जहां किसी प्रकार की आवाज़ न आए, या खुले मैदान में, बाग बगीचे में, नदी के किनारे, पर्वत पर या फिर विशाल समुद्र के किनारे बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। जैसे ही हम ध्यान में डूबने लगते हैं तो हमारे अवचेतन मस्तिष्क का प्रसार स्वतः होने लगता है। दोस्तों, सामान्य अवस्था में हम चेतन अवस्था में रहते हैं, परंतु यदि हम सो नहीं रहे हैं तो ध्यान की निद्रा को अवचेतन मन की निद्रा ही कहते हैं, जिससे हमारा सोया हुआ ज्ञान यानी कि स्लेप्ट नॉलेज जागृत अवस्था में आ जाता है और हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। ध्यान से ही हमारे देश के अनेकों ऋषि मुनि, महान विद्वान आज हमारे आइकॉन बने हुए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, ऋषि अगस्त्य, वाल्मीकि, महावीर, ध्यानमग्न भोले शंकर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि आदि। मित्रों, आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार हमें ध्यान करने के लिए बैठना है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। संभव हो तो अपनी रीढ़ की हड्डी पर सीधा बैठे, यदि नहीं तो आराम से पलथी मारकर या सुखासन या सिद्धासन में बैठकर प्रणव प्राणायाम के बाद ओम बीज मंत्र के माध्यम से ध्यान में चले जाएं। दोस्तों, बीज मंत्र का नाम आपने अवश्य ही सुना हो। अक्सर कई साधु सन्यासी बीज मंत्र देकर लोगों को अपना शिष्य बनाते देखे गए हैं, पर ऐसा कुछ भी ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमारी मॉडर्न एवं एंशिएंट साइंस कहती है कि जब तक हमारे मस्तिष्क में विचारों की हलचल रहती है तब तक हम शांत नहीं हो सकते। इसीलिए लोग ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि आंख बंद करते ही उनको आसपास के ख्याल विचार आने लग जाते हैं। उनको अनेक आवाजें सुनाई पड़ने लग जाती हैं, तो ऐसी अवस्था में ध्यान सफल नहीं होता। इससे बचने के लिए ही मित्रों बीज मंत्र का सहारा लिया जाता है। ये बीज मंत्र हमारे विचारों की हलचल को शांत करने का काम करता है। एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो लहरें आप नीले रंग में देख रहे हैं, ये लहरें विचारों का काम कर रही हैं। और ये जो बीज मंत्र है, आपने ओम मंत्र लिया या कोई भी मंत्र आपने बना लिया या गायत्री मंत्र आपने दोहराना शुरू किया, तो ये पहले पहले विचार जब होते हैं तो बहुत सारे विचार होते हैं, मन में आते रहते हैं। तो जो बीज मंत्र है वो बहुत कम समय के लिए ठहरता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके जब हम बीज मंत्र की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे न्यून होने लगते हैं, कम होने लगते हैं।
और एक समय ऐसा आता है कि बीज मंत्र जो हम ध्यान करते हैं बीज मंत्र का, वो ज़्यादा समय के लिए होने लगता है और हमारे जो विचार हैं वो कम होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि दोनों बराबर होते हैं और फिर वो कम होने लगता है और फिर अंत में वो जो विचार हैं वो शून्य होते चले जाते हैं, शून्य होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये है ध्यान करने की प्रक्रिया। अनेकों गुरु लोग कान में बीज मंत्र को फूंक कर बताते हैं और वचन लेते हैं कि किसी को ये बीज मंत्र न बताना, नहीं तो ये फलित नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आप सबको बता सकते हैं, बस इसका विज्ञान समझ लीजिए। यदि आप भी मेरी तरह समझ जाएंगे तो दूसरों को निसंकोच अपनी बात समझाएंगे। देखिए दोस्तों, जब हम आंख बंद करने का प्रयत्न करते हैं तो पहली बात आंखें बंद नहीं होती है। यदि आपको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों, आप अपने मन में ही जोर जोर से ओम या अपने आप डिसाइड किया हुआ एक कोई अक्षर या बीज मंत्र या गायत्री मंत्र आदि को लेकर उच्चारण करने लग जाइए, पर मन ही मन। ऐसा करने से दोस्तों, विचारों के आवाजाही से हटकर आपका ध्यान ओम, बीज मंत्र या गायत्री मंत्र पर केंद्रित होने लगेगा। ऐसी अवस्था जब कुछ पल तक बरकरार रहे तो थोड़ा शांत हो जाएं। फिर जैसे ही विचारों का आना जाना प्रारंभ हो तो फिर वही प्रक्रिया दोहराएं। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि दोस्तों, कि आपका जो बीज मंत्र है वो ज्यादा रह जाएगा और विचार कम होने लग जाएंगे। जब विचार कम होने लगे तो आप बीज मंत्र का ध्यान करना भी छोड़ने लग जाइए। कुछ ही पल में एक समय ऐसा आएगा कि ना तो बीज मंत्र ही रहेगा और ना ही आपके विचार। फिर रह जाएगा तो सिर्फ शून्य, सारा स्थान शून्य ले लेगा। शून्य के स्थापित हो जाने से इंसान अपनी सुध बुध खो देता है। उस अवस्था में वो परमात्मा से जुड़ जाता है और ऐसी ही अवस्था में वो ना तो राजा रह जाता है और ना ही रंग दोस्तों। और इसी अवस्था को सच्चिदानंद भी कहते हैं। जब हमारे तन मन में ऐसी सम अवस्था का जन्म होने लग जाता है तो ऐसा इंसान हर चीज, हर भाव व कार्य में सम हो जाता है। सुख दुख समान, हार जीत समान, मान अपमान समान, वो हर चिंता से मुक्त होकर मस्त रहने लग जाता है। बस यही अवस्था दोस्तों होती है ध्यानस्थ इंसान की। वो नर से नारायण की अवस्था को प्राप्त हो जाता है और शांत स्वभाव का हो जाता है। ना तो उसे बेवजह गुस्सा आता है और ना ही कोई घबराहट उसके पास फटकती है। तो शुरू हो जाइए दोस्तों ध्यान करने को। है ना कमाल की विधि और लाभ? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले मोटिवेशनल वीडियो में। तो इजाजत दीजिए अपने मित्र सुधीर शशि को। जय हिंद, जय भारत।